हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैंने इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके पिछले हफ्ते एक पोजीशंस क्रिएट की। वो पोजीशन अब तक मेरे पास होल्ड पे है। तो मैंने वो पोजीशन कौन से बेसिस पे क्रिएट की थी, कितना यहाँ पर मेरा मार्जिन यूज़ हुआ, मैं कब तक इस पोजीशंस को होल्ड करने वाला हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कौन सा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था, जब मैंने कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया था, तब मैंने एक शॉर्ट क्रिएट किया था। और वो शॉर्ट्स क्रिएट करते समय मैंने उस स्ट्रैटेजी में ये भी बताया था कि मेरा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। तो जब मैंने उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया था, तब मेरा जो लॉस था वो कुछ 3000 के आसपास, ठीक है, 3000 के आसपास कुछ शो कर रहा था। और जो मेरा प्रॉफिट था वो 9000 के आसपास कुछ शो हो रहा था, ठीक है। जो लॉस था वो 3000 के आसपास था, और जो प्रॉफिट था वो 9000 के आसपास कुछ शो कर रहा था ऑप्स्ट्रा पे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था। लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम, जब मैंने शॉर्ट क्रिएट किया था तब ये प्रॉफिट और ये लॉस शो हो रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे उस शॉर्ट्स पे कुछ कमेंट आई कि इसमें जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब जब शॉर्ट्स क्रिएट किया था तब 9000 का प्रॉफिट शो कर रहा था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इस स्ट्रैटेजी में जो प्रॉफिट आया वो 9800 का शो कर रहा था। उसके बाद 10500 का शो कर रहा है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अब देखेंगे तो इसमें कुछ 30000 के आसपास प्रॉफिट शो हो रहा है। मतलब लॉस वही के वही है, लॉस में कुछ इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर एक्चुअली प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है। तो वो प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो प्रॉफिट कितने तक बढ़ सकता है, ये पॉइंट्स भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और आप हमारा अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो एक्चुअली जो कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रैटेजी, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ। जो कैलेंडर स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो पोजीशंस, दो लेग यूज होने वाली है, ठीक है। ये जो स्प्रेड जो वर्ड है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में कभी भी स्प्रेड नाम का वर्ड सुनोगे तो स्प्रेड का मतलब होता है कि यहाँ पर दो लेग होंगे, एक पुट साइड का, एक सेल साइड का, या फिर दोनों पुट या फिर दोनों सेल, लेकिन दो लेग होंगे यहाँ पर। तो कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रैटेजी, ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को हम दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एक कॉल साइड से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम पुट साइड से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कौन से भी साइड का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होता है, आपको अगर कॉल में अगर कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करना है, ठीक है, कॉल में अगर कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करना है तो आपको सिर्फ किसी एक एक्सपायरी का कॉल सेल करना है, किसी एक एक्सपायरी का कॉल सेल करना है और उसकी अगली एक्सपायरी का कॉल बाय करना है। सिंपल। अगर आपको कॉल कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनानी है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, किसी भी एक एक्सपायरी का कॉल सेल कीजिए और उसकी अगली एक्सपायरी का कॉल बाय कीजिए। और सेम उसी तरीके से अगर आपको पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाना है, ठीक है, अगर आपको पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाना है तो आपको सेम किसी भी एक एक्सपायरी का पुट सेल करना है, किसी भी एक एक्सपायरी का पुट सेल करना है और उसकी अगली एक्सपायरी का पुट बाय करना है, इस तरीके से। और आप यहाँ पर ना कौन सी भी एक्सपायरी यूज कर सकते हैं, आप इस हफ्ते का भी ले सकते हैं, अगले हफ्ते का भी ले सकते हैं, आप 3 मंथ के बाद भी ले सकते हैं, या फिर आप 6 मंथ का बाद भी कैलेंडर स्प्रेड की एक्सपायरी चूज कर सकते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, जिस एक्सपायरी का कॉल और पुट आप सेल कर रहे हो उसके अगली एक्सपायरी का कॉल और पुट बाय करना है। सिंपल। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब मैंने जो कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, मैंने जो कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की थी, जो पोजीशंस क्रिएट की थी, मैंने वो पुट साइड पे क्रिएट की थी। पुट साइड पे यानी कि मैंने एक एक्सपायरी का पुट सेल किया था और उसकी अगली एक्सपायरी का पुट बाय किया था। तो मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने ना 6 जून का, ठीक है, 6 जून का पुट सेल किया था,
6 जून का पुट सेल किया था और उसकी जो अगली एक्सपायरी आई थिंक 13 जून, उसकी एक्सपायरी का पुट मैंने बाय किया था। इस तरीके से मैंने कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी में पोजीशंस बनाई थी। अब मैं आपको मेरी पोजीशंस बताता हूँ और उसके बाद हम ऑप्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाके इस स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, मैं कब तक इस पोजीशंस को होल्ड कर सकता हूँ और हमारा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू क्यों बढ़ रहा है, मैं आपको वो पॉइंट्स भी बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने पोजीशंस जीरोधा में क्रिएट की थी। ठीक है, आपको दिखाता हूँ पोजीशंस में जाके। तो आप देखिए, ठीक है, 2 मिनट में यहाँ से पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 जून का, ठीक है, 6 जून का 22,500, ठीक है, 6 जून का 22,500 के पुट को मैंने सेल किया था 50 क्वांटिटी। और जो मेरा सेलिंग प्राइस था वो 385 था। अब वो फिलहाल कितना चालू है, 318 का। और उसकी जो अगली एक्सपायरी, ठीक है, 6 जून के बाद जो भी अगली एक्सपायरी यानी कितनी, 13 जून, सेम स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट करके रखिए, आपकी स्ट्राइक प्राइस सेम होनी चाहिए, सिर्फ एक्सपायरी अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसे मैंने 6 जून का 22,500 का पुट सेल किया था, सेम उसी तरीके से उसकी अगली एक्सपायरी यानी 13 जून का 22,500 का पुट बाय किया था 15 क्वांटिटी। जो मेरी सेलिंग पोजीशन थी वो 385 थी, जो अब लगभग 380 318 के आसपास चालू है। तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना है, 3,308। और जो मैंने 22,500 की 13 जून का पुट बाय किया था वो सेम क्वांटिटी वो 438 पे बाय किया था। अब वो कम होके 373 पे, तो इसलिए यहाँ पर मेरा लॉस है 3,207। और अब दोनों पोजीशन देखेंगे तो अब लगभग ये स्ट्रैटेजी में मुझे प्रॉफिट है 100 रुपीज़ का। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जो फिलहाल ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें अब प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को मैं पहले ये बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को मैं कब तक एग्जीक्यूट कर सकता हूं या फिर कब तक होल्ड कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर जो मेरी नियरेस्ट एक्सपायरी है, नियरेस्ट एक्सपायरी कितनी है, 6 जून की है। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं मैक्सिमम 6 जून तक ही होल्ड कर सकता हूं। मुझे 6 जून की एक्सपायरी को 330 से पहले, ठीक है, 6 जून की एक्सपायरी को 330 से पहले मुझे इस स्ट्रैटेजी को, इस पोजीशंस को मुझे बुक करना होगा। जो होगा प्रॉफिट भी होगा या फिर लॉस भी होगा, लेकिन 6 जून के पहले मुझे इस स्ट्रैटेजी को क्लोज करना होगा 330 से पहले, क्योंकि हमारी नियरेस्ट स्ट्रैटेजी 6 जून तक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा कि हम स्ट्रैटेजी को कब तक होल्ड कर सकते हैं। तो जो भी आपकी नियरेस्ट एक्सपायरी होगी उसके 330 से पहले आपको उस पोजीशंस को क्लोज करना होता है। अब मैं आपको ऑप्स्ट्रा में ये बताता हूँ कि हमारा इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है। सिर्फ आप क्या कीजिए, इतना पॉइंट ध्यान में रखिए, हमारी जो 6 जून की एक्सपायरी है उसको हमने सेल किया था 385 पे, और 13 जून की जो एक्सपायरी उसको हमने बाय किया था 438 पे। तो मैं आपको ऑप्स्ट्रा में दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल पहले ऑप्स्ट्रा पे लॉगिन करता हूँ। आई थिंक लॉगिन होगा मेरा, ऑप्स्ट्रा स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑप्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो ठीक है, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए ओपन हुआ। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है इसलिए वो डायरेक्टली लॉगिन हुआ। तो अब मैं आपको यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, स्ट्रैटेजी अगर क्रिएट करनी है तो सिंपल बिल्डर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर बिल्डर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, ऑप्शन चेन। आप देखिए यहाँ पर ना ऊपर आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट शो हो रही है। ठीक है, जो भी एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो हो रही है। तो हमने क्या किया था, तो मैंने क्या किया था, 6 जून का सेल किया था और 30 जून का बाय किया था। तो पहले हम 6 जून का सेल करते हैं। ठीक है, तो 6 जून की एक्सपायरी और जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी, स्ट्राइक प्राइस 22,500। ठीक है, 6 जून स्ट्राइक प्राइस 22,500। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए 22,500। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक कॉल के प्रीमियम है और राइट हैंड साइड में जो है वो पुट के प्रीमियम है। और हमने जो स्ट्रैटेजी क्रिएट की है वो किस में क्रिएट की है, पुट में। तो 22,500 का जो पुट है, ठीक है, तो 22,500 का जो पुट है उसको हमने सेल किया था। और मेरी क्वांटिटी लॉट साइज 2 है। ठीक है, मेरी जो लॉट साइज वो कितनी है, 2 है। और हमने सेल कितने पे किया था इसको, 385 पे। ठीक है, तो 385। ठीक है, ऐड पोजीशन। और उसकी जो अगली एक्सपायरी डेट थी, ठीक है, उसकी जो अगली एक्सपायरी 13 जून, इसमें सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट हमने बाई किया था। ठीक है,
13 जून 22,500, ठीक है, 22,500 इसको मुझे बाई करना है 2 लॉट, और इसको हमने बाई कितने पे किया था, 438 पे, ठीक है, तो 438 पे, ठीक है, तो ऐड पोजीशन, ठीक है। अब नीचे जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे देखिए ये स्ट्रैटेजी क्रिएट हो चुकी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 22,500 का जो पुट है उसको हमने सेल किया था 385 पे, और 2 लॉट साइज थी हमारी, और जो उसकी अगली एक्सपायरी, ठीक है, 6 जून, उसके अगली एक्सपायरी 30 जून, 22,500 का जो पुट है उसे हमने बाय किया था 438 पे। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो कितना है, 13,467 का, और जो लॉस है वो 3,338 का, यानी कि उस टाइम मैंने जो शॉर्ट्स क्रिएट किया था उस टाइम पे यहाँ पर लॉस कुछ प्रॉफिट कुछ 9,900 का शो हो रहा था, जो अब बढ़कर कितना हुआ 13,467 पे। तो मैं आपको है ना उस टाइम पे जो मैंने शॉर्ट क्रिएट किया था तब मैंने एक स्क्रीनशॉट भी निकाला था इस स्ट्रेटेजी का, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये उस टाइम का स्क्रीनशॉट था जब मैंने शॉर्ट्स रिकॉर्ड किया था। तो आप देखिए उस टाइम पे जो प्रोबा मैक्स प्रॉफिट था, ठीक है, उस टाइम पे जो मैक्स प्रॉफिट था वो 9,988 का, और जो मैक्स लॉस था वो 3,338 का, यानी कि हमारा जो RR रेशो था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो नियर अबाउट 1:3 का था। और अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट भी देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 21,921 का, यानी कि जो लोअर रेंज है वो 21,921 की, और जो मैक्स रेंज है ब्रेक इवन पॉइंट की वो 23,159 पे। तो ये हमारा ब्रेक इवन था, मतलब जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक हम प्रॉफिट में होंगे, और जब मार्केट इस रेंज के बाहर जाएगा यानी कि 21,921 के अगर नीचे आ गया तो हम लॉस में जाएंगे, या फिर 23,159 के अगर ऊपर जाएगा तो वहाँ पर भी हम लॉस में रहेंगे, और अगर इसी रेंज में रहा तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में होंगे। और जब मैंने क्रिएट की थी तब आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा, जब मैंने स्ट्रैटेजी क्रिएट की थी तब हमारा जो लॉस था वो 367 कुछ करंट लॉस चल रहा था। लेकिन अगर आप अब देखेंगे, ठीक है, अगर आप अब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट चालू है कितना, 100 रुपीज़ का। अब मैं आपको उस टाइम पे जो क्रिएट किया था तो वहाँ पर लॉस प्रॉफिट कितना था, 9,988 का, जो लॉस था वो 3,338 का। लेकिन अगर आप अब देखेंगे, ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी में हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट कितना मिल सकता है हमें, 33,000, प्रॉफिट कितना मिल सकता है, 33,467 का। लेकिन जो लॉस है वो सेम है, 3,338 का। लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ गया और कितना हो गया 1:4 का, तब 1:3 का था जब मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी, एग्जीक्यूट की थी। लेकिन अब ये प्रॉफिट बढ़कर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। और अगर आप हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी देखेंगे ना तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ गए। तो ब्रेक इवन पॉइंट की जो लोअर रेंज है वो 21,672 की, और जो मैक्स रेंज है वो 23,449 की। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक हम इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट में रहेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट की जो रेंज थी वो भी कैसे बढ़ गई। तो देखिए कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रैटेजी होती है वो वोलेटिलिटी को इंडिकेट करती है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, और अगर प्रीमियम बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो सिंपल मैंने क्या कहा, कैलेंडर स्प्रेड जो कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, और अगर प्रीमियम बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट का चांस भी बढ़ेगा। और आप ये भी देखिए यहाँ पर ना आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी हो चुकी है, 56.54 की, जबकि उस टाइम पे, ठीक है, जब उस टाइम पे कुछ 45% की थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई 56 पॉइंट की। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, देखिए वोलेटिलिटी अब अगर देखेंगे जो हमारा इंडिया विक्स है वो अब कितना है 24.18 का। अभी इलेक्शंस का टाइम है, इलेक्शंस के टाइम है, इसलिए यहाँ पर ना इंडिया विक्स बढ़ रहा है। अगर ये इंडिया विक्स और भी बढ़ता है, ठीक है, ये इंडिया विक्स अगर और भी बढ़ता है तो यहाँ पर प्रॉफिट का चांस और भी हो सकता है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नीचे ना IV, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो मैं जैसे इस वोलेटिलिटी को इंक्रीमेंट करता हूँ, आप यहाँ पर देखिए प्रॉफिट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे लेता हूँ थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ
ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मैं फिर से इसको आगे लेता हूँ तो प्रॉफिट फिर से बढ़ेगा 15,000। इसको मैं और बढ़ाता हूँ, ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितना होगा, तो 21,000 का प्रॉफिट है। और जो लॉस है वो लॉस कांस्टेंट है, लॉस में कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 तक भी जा सकता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ सकता है। तो सिंपल, जिन्होंने भी मुझे कमेंट में कहा था कि हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्रॉफिट इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अभी वोलेटिलिटी बढ़ रही है इसलिए हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं तभी एग्जीक्यूट करते हैं। और ज़्यादा तो इस स्ट्रैटेजी को इलेक्शंस के टाइम पे या फिर बजट के टाइम पे या फिर कोई न्यूज़ के टाइम पे ही इसे क्रिएट करना अच्छा होता है, तब हमारा प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि इस स्ट्रैटेजी को मैं 6 जून तक मतलब एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इलेक्शंस की डेट कब है, 4 जून को है। तो मैं इस स्ट्रैटेजी को 4 या 5 जून मतलब 4th या फिर 5th जून को ही क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि रिजल्ट खत्म होने के बाद वोलेटिलिटी कम होगी, वहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम जल्दी से घटेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो भी कम होगा। तो इसलिए मैं यहाँ इस स्ट्रैटेजी को मैं भी 4th जून को ही यहाँ पर क्लोज करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, जो कुछ होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।